नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। ताज नगरी आगरा को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरा को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला था और आने वाले सर्वे में रैंक और बढ़ाने के लिए तमाम तैयारियां चल रही है। स्मार्ट सिटी को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है, देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो ताज नगरी अपनी सुंदरता के लिए देश विदेश में मशहूर है। यहाँ लाखों की संख्या में देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं। शहर को और ज्यादा स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम समय समय पर तमाम प्रयास करता है। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नगर को स्वच्छ बनाने के लिए किस तरह से सुधार की दिशा में काम किया गया। नगर की सुंदरता, कूड़े का निस्तारण सहित पर्यटकों के लिए तमाम सुख सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता है। नगर आयुक्त का कहना है कि शहर की स्वच्छता के लिए सुधार की दिशा में जगह जगह गैप ढूंढे गए, पोर्टेबल कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं और कूड़े के ढेरों को खत्म किया गया। इसके लिए नगर निगम के पास पूरा इंतजाम मौजूद है। राज्य सरकार की तरफ से भी योजनाओं में धन की कोई कमी नहीं। उन्होंने बताया कि आगरा नगर निगम में 100 वार्ड हैं, जिनमें 350 से ज्यादा टिप्पर, 50 से ज्यादा हुक लोडर और हाइवा नगर निगम में कार्य कर रही है, जिनके माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ट्रांसफार्म स्टेशन लाया जाता है, जहां पर कंपैक्शन के बाद इनको इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी सेंटर कुबेरपुर लाया जाता है और पूरी प्रोसेस के बाद कूड़ा निस्तारित होता है। इसके बाद कूड़े से बनी कंपोस्ट को किसानों को बेचा जाता है। नगर आयुक्त ने आगरा नगर वासियों से आगरा नगर को स्वच्छ रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ रखना नगर निगम के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। यूपी की बात पर क्या कुछ बोले नगर आयुक्त आईएएस अंकित खंडेलवाल, सुनिए। खास बातचीत करने के लिए 2017 बैच के आईएएस अधिकारी व नगर आयुक्त आगरा हमारे साथ जुड़ गए अंकित खंडेलवाल जी। सर, आपने यहाँ पर चार्ज लेने से 1.5 साल बीत गया है, आगरा की तस्वीर कैसे बदली आप? देखिए, नगर आयुक्त के तौर पे मैं पिछले मार्च 2023 में यहाँ पर आया था और निश्चित तौर पे आगरा में बहुत काम पहले से होता आया है क्योंकि टूरिस्ट सिटी है, किंतु हम जानते हैं कि कहीं भी सुधार की गुंजाइश होती है। तो इस दिशा में जितने गैप्स थे सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया गया। साफ़ सफाई को लेकर के निरंतर ये चिंता का विषय बना रहता है हर जगह, किसी भी नगर निगम में, और हर नगर निगम का ये सपना होता है कि इंदौर सूरत की तरह हम लोग भी स्वच्छ नगर की तरह बने। तो उसको लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया, जितने कूड़े के ढेर थे उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। वहाँ पे पोर्टेबल कॉम्पैक्टर लगाया गया, उन जगह का सौंदर्यीकरण कराया गया और ये प्रयास निरंतर जारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाला है, उसको लेकर के भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तीसरा स्थान पूरे देश में मिला है और ये खिताब पाने वाली मिलियन प्लस शहरों में आगरा एकमात्र शहर है। तो इस खुशी को मैं आपसे साझा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे और भी बेहतर करेंगे। राज्य सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं साफ सफाई लोगों, उनका क्रियान्वयन आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से इस समय किसी भी योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, चाहे वो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हो जिसमें विस्तारित क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना हो जिसमें ऋण मुक्त धनराशि हम लोग को उपलब्ध कराई जाती है, या कल्याण मंडपम के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाने वाली बात हो, सभी योजनाओं के अंतर्गत काम चल रहा है और प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो रहे हैं। कितने सेगमेंट में साफ सफाई चलती है? जैसे सुबह आपने कूड़ा और सूखा के इस तरीके से देखिए, आगरा नगर निगम में 100 वार्ड हैं। 100 वार्ड में लगभग हमारी 22 लाख से ज़्यादा शहरी जनसंख्या निवासरत है। तो 100 वार्डों के लिए हम लोग के पास लगभग 350 से ज़्यादा टिप्पर हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा हुक लोडर और हाइवा हम लोग के नगर निगम में कार्यरत हैं। इनके माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जाता है। उसके बाद कलेक्टेड कूड़े को ट्रांसफ़र स्टेशन लाया जाता है, वहाँ पे कॉम्पैक्शन के बाद इनको हमारा जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है कुबेरपुर, वहाँ पे ले जाया जाता है और इस प्रकार से पूरा प्रोसेस जो कंपोस्ट बनती है उसको किसानों को बेचा भी जाता है 3 रुपये प्रति किलो की दर से। जब आपने चार्ज ग्रहण किया था तब आगरा की कौन सी रैंक थी? अब 1.5 साल एक बीत गया है, कितना एफर्ट आपने को करना पड़ा, कितने चैलेंजेस सामने आए? क्योंकि एक टूरिस्ट का हब भी है, चमड़े का बड़ा कारोबार होता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अलावा यहाँ पर पेठे का भी कारोबार होता है। जी, देखिए, यहाँ पे चैलेंजेस ये है कि टूरिस्ट सिटी होने से लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पे रहती है। इसके अलावा यहाँ पे 2 तरह का वेस्ट अलग तरह का मिलता है। एक पेठा, चूँकि यहाँ पे हब है,
तो पेठा का वेस्ट निकलता है और लेदर का हब होने की वजह से चमड़े की कतरन निकलती है। तो इन दोनों के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड गाड़ियाँ लगा रखी हैं कलेक्शन के लिए। लोगों से बात करके उनको इन गाड़ियों में डालने के लिए प्रेरित किया गया है। लगभग 5 से 6 टन प्रतिदिन हम लोग चमड़े की कतरन वेस्ट अभी कलेक्ट करके प्रोसेस कर ले रहे हैं और लगभग 10 टन के आसपास हम लोग पेठा वेस्ट कलेक्ट करके जितनी हमारी जनपद की गौशालाएं हैं उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो आगरा पूरा स्वच्छ रहेगा। इसके बाद भी कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे मधु नगर है, शहीद नगर है, बोतला है, लोहा मंडी, यहाँ पर भी कूड़े का ढेर जो देखा गया, इसको किस तरीके से आप संज्ञान लेंगे? देखिए, जिन एरियाज़ का आपने नाम लिया है वो भी हाल में ही नगर निगम सीमा में शामिल हुए हैं, या ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अलग अलग या तो कैंट की बाउंड्री जुड़ती है या ग्रामीण क्षेत्र का संक्रमणीय एरिया है। तो कोशिश ये है कि उन एरियाज़ का संयुक्त जो भी संबंधित अथॉरिटी है उनसे बात करके एक संयुक्त प्लान बना करके कार्रवाई की जाए और इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। जनता से फीडबैक भी डायरेक्ट लेते होंगे, जनता से एक दिन रखा भी होगा जब आप मिलते होंगे, उनकी समस्याओं सुनते होंगे? आज ही का दिन मंगलवार संभव दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक नगर निगम में जनसुनवाई का दिन होता है जिसमें 10 से 12 बजे तक हम लोग जनसुनवाई करते हैं, जनता से सीधे मिलते हैं। अमूमन जनता किसी भी दिन मिल सकती है, लेकिन इस दिन विशेष तौर पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। लीगेसी वेस्ट पे कितना काम चल रहा है, कौन सी कंपनी काम कर रही है, कितने टन कूड़ा जो है प्रोसेस हुआ है? लेगेसी वेस्ट के ऊपर आगरा में बहुत अच्छा काम हुआ है और काफ़ी पहले से हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया था। लगभग 19 लाख टन लेगेसी वेस्ट में से हम लोगों ने अब तक 17 लाख टन लेगेसी वेस्ट का निस्तारण कर लिया है और बचे हुआ लेगेसी वेस्ट भी हम लोग नवंबर 2024 तक कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हमारे पास केवल फ्रेश वेस्ट रहेगा। तो इसमें काम लगभग पूरा हो चुका है और काफ़ी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी है जो काम कर रही है लेगेसी का? स्पार्क प्रेसिंग करके कंपनी है, वो ये काम कर रही है। सर ये बताइए, नगर को साफ रखने में अधिकारियों के अलावा जनता का भी योगदान होगा, जनता से क्या अपील करें? निश्चित तौर पे बिना जनता की भागीदारी के कोई भी सरकारी योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकती और साफ सफाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लोग अपने अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखेंगे, घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग करके हमारी गाड़ियों में देंगे तो निश्चित तौर पर निगम कर्मियों का काम जो है कम होगा और उनको मदद मिलेगी शहर को साफ सुथरा रखने में। तो मैं यही अपील करूँगा कि हाँ, आइए हम लोग स्वच्छता जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है उसको पूर्ण रूप से अपनाएं और ना खुद गंदगी के ना दूसरों को करने दें। आज बातचीत करने 2017 बैच के IAS अधिकारी अंकित खंडेलवाल जी थे जो नगर आयुक्त आगरा हैं और 1.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने आगरा की तस्वीर बदली है और आगरा अब सफाई के मामले में ऊंचे पायदान पर पहुंच गया है। यूपी की बात के लिए आगरा से शरद तिवारी। तो ये थे आगरा के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल। उन्होंने यूपी की बात को बताया कि ताज नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने किस तरह से व्यवस्थाएं की हैं, वहीं आगे की क्या क्या योजनाएं हैं ताकि योगी सरकार की मंशा के अनुरूप आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके। इस खबर में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए यूपी की बात।